राधे राधे। एक बार आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष को सीख रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस ग्रह से किस तरह के स्वाद का विचार करते हैं। अभी हम ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम ग्रहों को ठीक से समझेंगे ना, उसके कारकत्व को यदि ठीक से समझेंगे, उसके गुण स्वरूप को यदि ठीक से समझेंगे, तब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तब आप ये नहीं कहोगे कि इसका उत्तर तो ज्योतिष में नहीं है, सब कुछ उत्तर है। कारकत्व को आपने समझा कितना है, ये मैटर करता है। और देखिए, ज्योतिष ओनली कुंडली से, ग्रहों से नहीं चलता है, देश काल परिस्थिति से भी चलता है। ये आगे बहुत विस्तार से आपके सामने वर्णन होगा। आपको तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, जस्ट शुरुआत है। अभी तो हम ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। धीरे धीरे राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे, भाव को समझेंगे, लग्न को समझेंगे, राजयोग को समझेंगे कि क्या होता है राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महापुरुष योग, सुल्फा अल्फा, ये सब योगों को समझेंगे। फिर जो मिसकंसेप्शन चल रहा है आपके मन में, जो भ्रम है, आपको कोई भी पंडित आकर डरा देता है, तुम्हारी कुंडली में मांगलिक है, तुम शादी मत करना, इसका ये उपाय करा दो, ये उपाय करा दो, तुम्हारी कुंडली में कालसर्प है, तुम्हारी कुंडली में गुरु चांडाल है, ये सब भ्रम जो फैलाया जा रहा है हमारे इस संसार में, इसके रहस्य को आपको समझाएंगे कि आखिर सत्य क्या है। तो बने रहिए। और जो भी नए दर्शक आए हैं, पिछले क्लास में हम बहुत सारे ग्रहों के बारे में बता चुके हैं, तो आप उनको देखिए, तब आप अच्छे से ग्रहों के बारे में समझ सकेंगे। तो पिछले क्लास में हमने स्वाद के बारे में बताया था कि किस ग्रह से किस तरह के स्वाद का विचार करते हैं। और हमने कहा था स्वाद अर्थात मुख, टेस्ट का बात हो रहा है, इसीलिए हम लग्न को भी देखेंगे, सेकंड हाउस को भी देखेंगे। सेकंड हाउस हम बताए हैं, जो भी नए दर्शक है वो पिछले क्लास को देख लीजिए, वो समझ जाएंगे। तो आज समझेंगे राजतंत्र कि किस ग्रह से प्रशासन में किस क्षेत्र के किस सदस्य का विचार करते हैं, किस क्षेत्र में विचार करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए ये जातक राष्ट्रपति होगा नहीं होगा, अब आप ये मत समझिएगा, अभी हम ग्रहों के हिसाब से तो बता देंगे कि राष्ट्रपति के लिए इस ग्रह को देखना है, प्रधानमंत्री के लिए इस ग्रह को देखना है, सेनापति के लिए इस ग्रह को देखना है। इतने से फलित नहीं होता है। देश काल परिस्थिति, कुंडली में प्रत्येक भाव को देखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होंगे उनकी पूरी पत्रिकाओं को उनके पूरी पत्रिका को आपको ठीक से देखना है, और पत्रिकाओं को भी देखना है। अर्थात D1 चार्ट देखोगे, मून चार्ट देखोगे, सूर्य कुंडली देखोगे, D9 चार्ट देखोगे, D10 चार्ट देखोगे, सब कुछ देखकर फिर फल बताना है। तो आज राजतंत्र को समझेंगे। और सबसे पहला ग्रह आया सूर्य, अर्थात सूर्य से हम राजतंत्र में, प्रशासन में किस सदस्य का विचार करते हैं। अब आपका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। सूर्य, देखिए जो हमारे पास 9 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ दीजिए, बाकी जो 7 ग्रह रहे, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो इन ग्रहों में सूर्य ग्रहों का राजा है। और सूर्य की राशि क्या है? सिंह राशि। इस राशि में, सिंह राशि 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, इस राशि में देखिए कोई उच्च का नहीं होता है। अभी उच्च नीच आपको नहीं पढ़ाएं, आगे पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। इस सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, क्योंकि सूर्य राजा है। और राजा के यहाँ तुम अपना मतलब उच्च का तुम अपने को कहो, अपने आप को ग्रेट समझो, नहीं हो सकता, क्योंकि ये राजा है। तो सूर्य से राजा का विचार, और देश में राजा ही हेड होता है। और हमारे देश में राजा के रूप में अर्थात हेड के रूप में किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री को। इसलिए सूर्य से हम विचार करेंगे प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, समझे आप लोग। सूर्य से राजा का विचार करते हैं, अर्थात जो लीडर हो, जो हेड हो अपने देश का। और हमारे देश में हेड सूर्य से, हेड राजा है, इसलिए सूर्य से हम पीएम का विचार करेंगे, अर्थात देश का जो राजा हो, प्रधानमंत्री का विचार करेंगे सूर्य से। नेक्स्ट आया चंद्रमा। चंद्रमा देखिए ग्रह में आप जानते हो सूर्य पिता है
चंद्रमा माता है, इतना आप लोग जानते हैं। तो सूर्य से हम पीएम का विचार करेंगे, ठीक है। और घर में देखिए सबसे प्रमुख कौन होते हैं? पिता। और यदि पिता नहीं है, मान लो कुछ काम आ गया है या फिर तबीयत खराब है, फिर घर में कौन डिसीजन लेती है? माता। यदि पिता नहीं है घर में, घर की मुखिया कौन है? माता है। ऐसे ही यदि पीएम को कुछ प्रॉब्लम है, पीएम देश में नहीं है, एब्सेंट है, तबीयत खराब है या कुछ प्रॉब्लम है, या फिर पीएम अभी है ही नहीं, तो नेक्स्ट फिर सब कुछ संभालेगा कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चंद्रमा से प्रेसिडेंट का विचार करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आया मंगल। मंगल आप लोग जानते हो क्षत्रिय ग्रह है। जब भी युद्ध का बात होता है, कोई पड़ोसी देश आपके देश पर आकर हमला कर रहा है, तो उससे युद्ध करना है, और युद्ध में प्रमुख होता है सेनापति। तो मंगल से हम किसका विचार करेंगे? सेनापति का विचार करेंगे। समझ रहे ना आप लोग? मंगल क्षत्रिय ग्रह है, पराक्रम का कारक है, युद्ध का कारक है, लड़ाई झगड़ा का कारक है, और वो सब सेनापति के अंडर में होता है। सेनापति प्रमुख होते हैं युद्ध में, इसलिए मंगल से किसका विचार करेंगे? सेनापति का। नेक्स्ट आया बुध। देखो भाई, बुध आप लोग जानते हो, बुध बालक है। क्या है? कुमार है। अर्थात ये शुभ ग्रह के साथ शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ हो जाता है। बुध को बालक कहा गया है, कुमार कहा गया है। और देखिए, राजा नेक्स्ट कौन राजा बनेगा? तो उनके पुत्र में से जो बुद्धिमान होगा, विवेकी पुरुष होगा, जो उस देश को ठीक से चला सकेगा। ऐसा नहीं प्रजाओं के साथ जो खिलवाड़ करे उसे राजा बना दिया जाए, जैसे महाभारत में हुआ था। उस दुराचारी दुर्योधन ने इतने अत्याचार किए, पापाचार किया, भ्रष्टाचार किया, फिर भी धृतराष्ट्र का इतना मोह था अपने उस पुत्र के प्रति कि समस्त दोषों को वो पर्दा गिराता रहा, तो दोषों को वो पर्दा डालता रहा। किसी के दोष मतलब उसके पुत्र के दोष के ऊपर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, दंड नहीं दिया। यदि दंड दिया होता, यदि विदुर जी की बात मानी होती, तो महाभारत नहीं होता। लेकिन विधि का विधान, जो भगवान की इच्छा, तो वो नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे महाभारत के बारे में। तो बुद्ध से हम राजकुमार का विचार करते हैं, और वही राजकुमार होने के लायक है जिसमें बुद्धि हो, जो अपने प्रजाओं के प्रति प्रेम भाव हो, समदर्शी हो, विवेकी पुरुष हो, कभी भी धोखा न दे प्रजा को, ज्ञानवान हो। इसलिए हम बुद्ध से राजकुमार का विचार करेंगे। और बुद्धि नहीं है, मान लो कोई मतलब आगे राजा होने के लायक नहीं है, आप उसे राजा बना दे रहे हो, ऐसे में देश का सक्सेस नहीं होने वाला। देश का सक्सेस तभी होगा जब कोई राजा बनने का योग्य पात्र हो, आप उसे बनाओ, और वो बुद्ध से देखते हैं। नेक्स्ट गुरु। गुरु से हम देखिए मंत्री का विचार करते हैं। और कैसे मंत्री? गुरु एक धार्मिक ग्रह है, गुरु शिक्षा के कारक है, धर्म के कारक है। तो ये सब रिलेटेड मंत्री, अर्थात हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री का विचार गुरु से, रक्षा मंत्री उनका विचार गुरु से, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, धर्म कार्यों वगैरह जो करते हैं, अर्थात धार्मिक कार्यों को जो देखते हैं, वो जो समझते हैं, उसको भी हम गुरु से विचार करेंगे। तो गुरु देखिए, धर्म से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड जो मंत्री हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो मंत्री हैं, उनका विचार गुरु से, अर्थात धार्मिक कार्य, लोगों के हित में जो कार्य है, वो गुरु से विचार होता है। हम लिख देते हैं शिक्षा मंत्री। शुक्र, देखिए शुक्र लग्जरी का कारक है, लग्जरी रिलेटेड जो वर्क करते हैं, अर्थात इस जातक में मतलब अपने देश में नृत्य कला को सिखा रहे हैं, गायन कला को सिखा रहे हैं, ये जातक अच्छा डांसर बने, अच्छा सिंगर बने, विदेश मंत्री का विचार, ये सब का विचार हम इस ग्रह से करते हैं, शुक्र से। तो हम लिख देते हैं विदेश मंत्री। देखिए गुरु भी मंत्री है, शुक्र भी मंत्री है, लेकिन शुक्र उस टाइप के मंत्री है जो लग्जरी मतलब लग्जरी वर्क से जुड़े हैं, या फिर इस देश को मॉडर्न बनाना चाहते हैं,
पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं और इस देश को वो कहते हैं मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अर्थात जातक के अंदर जो कला है, एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो, ये सब जो कला है, इसका विचार हम करेंगे शुक्र से। लेकिन गुरु जो मंत्री बनाता है, शिक्षा मंत्री, लोगों को सात्विक ज्ञान देना, गुरुकुल पद्धति वाला ज्ञान, ये गुरु से। और अभी जो ज्ञान चल रहा है, ये मैकॉले का, जिससे लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, ये मैकॉले का जो शिक्षा पद्धति चल रहा है, ये सब आप शुक्र से विचार कर सकते हो। गुरु से ये विचार नहीं होगा। गुरु से सात्विक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान जो आपके हित में हो, जो आपका कल्याण करे। मैकॉले के ज्ञान से कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो गुरुकुल वाले ज्ञान से ही होगा, जहां जातक को, विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी और कोई भी बेरोजगार नहीं रहता था। सभी बहुत टैलेंटेड होते थे, धुरंधर होते थे। तो ऐसे ज्ञान का विचार हम गुरु से करेंगे और शुक्र से आप मैकॉले का ज्ञान का विचार कर सकते हो। जो लोग आजकल कह रहे हैं मॉडर्न, लेकिन ये मॉडर्न नहीं है। ये तो आप और बिगाड़ रहे हो देश को, अंग्रेजों को उनके अनुसार चलकर। ये कॉन्वेंट स्कूल वगैरह, ये सब मैकॉले के पद्धति है, अंग्रेजों की पद्धति है, जिससे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कल्याण तो वैदिक ज्ञान से ही होगा। कोई मना नहीं करता है अपने बच्चों को अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, अंग्रेजी भाषा सिखाओ, और अंग्रेजी क्या, आप चाइनीज सिखाओ, स्पेनिश सिखाओ, कोरियन सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। लेकिन ये मत भूलो कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे ऋषि मुनियों का जो देन है वो अद्वितीय है और उसमें से ही सब कुछ निकला है, ये नहीं भूलना चाहिए। और ये आपको गुरुकुल पद्धति से ही दिव्य ज्ञान मिल सकता है, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं। ठीक है, तो गुरु और शुक्र से कैसे मंत्रियों को हम अलग कर रहे हैं, कि गुरु से किस तरह का मंत्री, शुक्र से किस तरह का मंत्री, ये क्लियर। नेक्स्ट आया शनि। शनि देखो हार्ड वर्क का कारक है, कर्म का कारक है, इसलिए शनि से प्रजाओं का विचार करते हैं। अर्थात हम और आपका, प्रजा जाएगा उस मंत्री को वोट देगा, तो जाना, वोट देना, ये सब थोड़ा लेबर, मतलब थोड़ा वर्क हुआ कि नहीं, थोड़ा उसने परिश्रम किया कि नहीं। राजा क्या है, राजा तो बैठा है आराम से, जब उसको गद्दी मिल जाएगा एसी में बैठेगा, ऐश करेगा। लेकिन प्रजाएं परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके किसी को वोट देते हैं, तो शनि से प्रजा का विचार करते हैं। तो आज हमने किस ग्रह से राजतंत्र में किन सदस्य का विचार करेंगे ये समझा, और कैसे समझा, वही ग्रहों के कारकत्व को लेकर समझा। ऐसा है, आप लोग बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, फिर हम ग्रहों के गुण स्वरूप को समझेंगे, किस ग्रह से किस अंग का विचार करते हैं। देखिए, ये जब हम आपको मेडिकल पढ़ाएंगे, हेल्थ के बारे में पढ़ाएंगे, वहां विस्तार से वर्णन होगा। अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, एक मतलब बता देंगे कि फलित आप कर सको कि इस ग्रह से इस अंग का विचार होगा। लेकिन मेडिकल का एक अलग ही पूरा है पाठ्यक्रम, वो जब आपके सामने लाएंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा, जब हम मेडिकल के बारे में आपको बताएंगे। अर्थात शरीर अंग तो बताएंगे ही किस ग्रह से विचार करते हैं, फिर किस किस रोग का विचार करते हैं, वात पित्त कफ, ये सब आगे बताया जाएगा। आप धैर्य रखिएगा। अभी आगे हम फलित को सीखेंगे, फलित को एक बार सीख लीजिए, फिर मेडिकल की ओर चलेंगे। उसके बीच में मेडिकल भी सीखते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवत भक्ति करते रहिए और ज्योतिष को अच्छे से समझिए। और यदि ये पाठ अच्छा लगता हो, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, पड़ोसियों को, जिनको भी आप जानते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। इससे बड़ा सत्कर्म देखिए कुछ हो नहीं सकता, जब आप ज्ञान को शेयर करते हो, प्रचार करते हो, क्योंकि ये ज्ञान ऋषि मुनियों का ज्ञान है। लोग भी तो समझें हमारे ज्योतिष में कैसा ज्ञान भरा पड़ा है। और यहाँ कुछ भी देखिए अंधविश्वास नहीं है, लॉजिकली तार्किक रूप से बताया जा रहा है। और जो लोग देखिए अश्रद्धा करते हैं, हम तो उनको चैलेंज करते हैं, एक शब्द तुम वैदिक ज्योतिष के खिलाफ बोल के दिखाओ, प्रमाण सहित बोल दो, उसको साबित कर दो, एक शब्द यदि हिम्मत है। नहीं कर सकते, क्योंकि कहां ऋषि मुनि, कहां आजकल का मनुष्य। ऋषि मुनियों के ज्ञान के आगे आप चैलेंज करोगे,
ये तो दुर्भाग्य है मनुष्यों का, जो मनुष्य ज्योतिष जैसे शास्त्र पर विश्वास नहीं करते हैं। दुर्भाग्य है और उनके पाप कर्मों का ही फल है। और जो अश्रद्धालु है उसको कभी भी आप लोग भी मत बताइएगा। जो श्रद्धा रखता हो, जिज्ञासा हो, ज्योतिष को समझना चाहता हो, उसे ही बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।